हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 13.3 यानी अध्याय जो है 13 से है, जो क्षेत्रमिति से है। किससे है? तो क्षेत्रमिति से है। देखिए, इसमें आज हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दिया है, स्पष्ट रूप से क्वेश्चन दे दिया है कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर अगुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो कुआं होता है वो कैसा होता है। तो जो कुआं होता है वो जो है आपको बेलन के आकार का होता है। किस आकार का होता है? बेलन के आकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं कि एक बेलन आकार जो है कुआं बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग जो है एक बेलन के आकार का जो है कुआं बना लेते हैं। ठीक, यही क्या हुआ? तो एक आपका जो है कुआं बन गया। ये क्या हो गया? आपका एक बेलनाकार जो है कुआं हो गया। देखिए, इसका जो है गहराई दे दिया है। इसका गहराई कितना दिया है? तो इसका गहराई जो है आपको दे दिया है 20 मीटर। कितना दिया है? तो 20 मीटर दिया है। यहाँ पर ये 20 मीटर हो गया। ठीक, और दूसरी बात, इसका व्यास जो है कितना दिया है? व्यास जो है आपका दिया है 7 मीटर। ठीक, अब का हम लोग करते हैं, इससे जो मिट्टी निकाली जाती है वो मिट्टी को जो है क्या किया जाता है? उस मिट्टी से चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा देख रहे हैं, चबूतरा कैसा होता है? इसमें आपको 22 मीटर गुणे 14 मीटर साइज दे दिया है। तो इसका मतलब एक लंबाई, एक क्या है? चौड़ाई है। तो हमको क्या निकालना है? उसकी ऊंचाई, यानी ये जो है घनाभ आकार होगा। कैसा होगा? घनाभ के आकार का होगा। ये इस तरह से हम लोग ले सकते हैं इसको। यही जो है आपका क्या हुआ? तो ये जो है चबूतरा बन गया। देखिए, इसकी लंबाई कितनी है? तो 22 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है? तो 14 मीटर है। ठीक, ये ऊंचाई निकालना है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है उसी का जो है ये चबूतरा बनाया गया है। तो इसका मतलब कि जो दोनों का ये जो बेलनाकार कुआं है, इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा? तो बराबर होगा। दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। तो सबसे पहले जो है हम जो है दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? हम लोग दोनों का आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन निकालने से पहले जो है बेलन की यानी हमको जो है चबूतरे की ऊंचाई कह रहा है, मांग रहा है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? तो मान लेते हैं कि माना, यहाँ पर माना चबूतरे की ऊंचाई क्या है? तो यच मीटर मान लेते हैं। क्या? यच मीटर है। यही जो है यच मीटर मान लिया। हमको यच का मान निकालना है। तो अब हम लोग का काम करते हैं, दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। दोनों का क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। तो पहले हम कुआं का ही निकाल लेते हैं। तो देखिए, कुआं का सबसे पहले निकालने के लिए हम लोग का काम करते हैं, तो लिख देते हैं कुआं का व्यास बराबर, कुआं का व्यास बराबर कितना है? तो देखिए 7 मीटर है। कितना है? तो 7 मीटर है। तो हमको आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए? तो त्रिज्या चाहिए। इसलिए हम लोग क्या लिख लेते हैं? यहाँ पर त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या यानी आर बराबर हो जाएगा आपका व्यास, अब बटा में क्या हो जाएगा?
तो 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका कितना, तो 7 अब बटा में 2 मीटर। इसी तरह से रहने देते हैं। ठीक, अब यही जो है अब किसका मान हो गया, तो आर का मान हो गया। अब हम लोग का काम करते हैं, देख रहे हैं इसकी गहराई जो दिया है, गहराई या ऊंचाई एक ही होता है। तो सबसे पहले इससे जो निकाली हुई मिट्टी है उसका आयतन निकाल लेते हैं। तो जितना इसका साइज होगा यानी जितना इसका मिट्टी निकलेगा वही इसका आयतन होगा। तो हम लोग का काम कर लेते हैं, तो लिख देते हैं कुआं से, बेलनाकार कुआं लिख देते हैं, बेलनाकार कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन तो क्या होगा, तो जो बेलन का आयतन का सूत्र है वही लगा लेते हैं। क्या होता है बेलन का आयतन, तो होता है पाई आर स्क्वायर EH। तो देखिए यहाँ पर पाई का मान कितना है, तो पाई का मान हम लोग रख लेते हैं 22/7। यहाँ पर आर का मान कितना आया था, तो 7/2। 2 हाली लिख लेते हैं इसको, या स्क्वायर कर देंगे तो 2 हाली ही लिख लेते हैं। 7/2 गुणे 7/2 गुणे ऊंचाई कितना है, देख रहे हैं कितना आया है, दिया है तो 20 है। अब इसको हम लोग कटा देते हैं। देखिए 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दहा में 20। इधर से इसको कटा देते हैं कितने बार में, 11 बार में, यानी कितना हो जाएगा, तो 11 गुणे 7 गुणे 10 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 11 7 77 दहा में कितना होता है, तो 770 मीटर क्यूब। ये देखिए ये हो गया क्या चीज़, तो हमारा जो है कुआं से निकाली हुई मिट्टी का आयतन। तो यही मिट्टी का जो है बना हुआ है चबूतरा। तो अब हम लोग का काम करते हैं, चबूतरे का आयतन लिख देते हैं। चबूतरे का यानी घनाभाकार, यहाँ पर लिख देते हैं घनाभाकार चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो होता है आपका L गुणे B गुणे EH। ठीक, क्यों, पहले एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि देखिए इससे जो मिट्टी निकाली है उसी का जो है घनाभ बना हुआ है, यानी ये चबूतरा बना। तो जो इसका आयतन होगा, कुआं से निकाली गई जो मिट्टी का आयतन होगा वही जो है किसका आयतन होगा, तो घनाभाकार चबूतरे का आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, तो L गुणे B गुणे EH। तो लंबाई कितना था, तो लंबाई यहाँ पर देख रहे हैं कि 22 और चौड़ाई 14 है, और ऊंचाई निकालना है हमको इसका। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 22 गुणे कितना, 14 गुणे EH। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करते हैं, तो कितना होगा, 14 दूना का 28, आई हो जाएगा हासिल 2, 14 दूना का 28 2 30 हो जाएगा हासिल, ये EH हो गया। ठीक, ये मीटर क्यूब हुआ। पहले ही हमने बतला दिया है कि दोनों का आयतन यानी इसका और इसका दोनों का आयतन जो है क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इसलिए क्या लिख देते हैं, तो 380, यानी जो बेलन का आयतन है वही घनाभ का आयतन होगा। तो ये दोनों बराबर हुआ, तो 3 से यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 308 EH बराबर हो जाएगा आपका 770। ठीक, इसलिए EH बराबर तो हो जाएगा 770, अब बटा में कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग रफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग रफ कर लेते हैं, अब भागा कर लेते हैं कितना में, तो 770 में कितना का, 308 का कितने बार में जाएगा, तो 30 दूना का 60 और 3 दूना का 6 2 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा। कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये बचा था कितना, ये 6 में से गया कितना बच गया, 5, ये हो गया ख़त्म। नहीं, एक बचेगा अभी इसमें से, 154। इस पर हम लोग का बैठा देते हैं 0, यहाँ पर दशमलव देकर इस पर हम लोग क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। तो ये कितने बार में कटेगा, 3 5 15, यानी 5 बार में कट जाएगा, ये भी 515
1540 हो जाएगा। ठीक, यानी सीधा है, इसको हम लोग भाग दे देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो 2.5, 2.5, इसलिए एच बराबर कितना हो जाएगा, तो 2.5 हो गया। तो हम लोग एच किसको माने थे, तो एच माने थे चबूतरे की ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे चबूतरे की ऊंचाई, और कोष्टक में हम लोग का एच लिख देते हैं, एच बराबर कितना आया है, तो 2.5 मीटर। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।